नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा में। तो दोस्तों, डेली जनरल नॉलेज का टॉपिक लेकर के मैं आ गया हूं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए अपना आज का जनरल नॉलेज दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये नॉर्मली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे कि पुलिस वुलिस का एग्ज़ाम में। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, शेर, बाघ, हाथी, तेंदुआ। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, यह है ऑप्शन नंबर बी, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। और चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि संविधान से हमेशा कुछ न कुछ प्रश्न एग्जाम में रहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 42, 52, 72 या फिर 84। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 72। 72 शब्द होते हैं दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों हमारा, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी अनाज उत्पादन, ऑप्शन सी कपास उत्पादन, ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन। तो जो इसका आपका सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। इससे एक और प्रश्न बनता है दोस्तों कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? क्या बनता है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो इसके जनक आपके वर्गीज कुरियन हैं, वर्गीज कुरियन दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। और चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं, अकबरनामा किसने लिखा था? आपके ऑप्शन है दोस्तों, अबुल फजल, बदायूनी, फैजी, बीरबल। तो आपका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। और चलिए फटाफट से चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ दोस्तों। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए K2, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट या फिर ऑप्शन डी नंदा देवी। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट ही विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों। और चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ दोस्तों। इसे देख लेते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा कौन सा है। आपके ऑप्शन से दोस्तों, सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर। तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल के आधार पर, आपका ऑप्शन नंबर बी गोवा है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी जनसंख्या के आधार पर भी पूछ देता है, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों का होता है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन सी 7। तो जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, जो है 5 छल्लों का होता है। और चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 8 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है हमारा दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। कहीं कहीं पर इसको लाल दानव भी कहते हैं दोस्तों, लाल दानव। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि पूछ ले कि लाल दानव किसे कहते हैं, तो वो भी आपका मंगल ग्रह को कहते हैं। और चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं जल्दी से। प्रश्न नंबर 9 में दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? राष्ट्रीय खेल ये भी दोस्तों जनरल नॉलेज में अक्सर पूछा जाता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कबड्डी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। और चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 10 की तरफ।
तो हमारा दोस्तों आज का आखिरी जो है प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। तो इसे देख लेते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अग्न्याशय। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं दोस्तों। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के टॉप 10 जनरल नॉलेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने की दृष्टि से। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तथा यदि आपका कोई फ्रेंड जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसे आप ये वीडियो भेज दीजिए ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।